हेलो फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला पर हमारा वीकेंड शो, जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे चार्ट के रडार पे आया हुआ एक पोजिशनल ट्रेड आइडिया और वीकली चार्ट्स के ऊपर, वीकली प्राइस एंड एक्शन के ऊपर किस तरीके से भारतीय बाजार आगे का प्राइस एंड एक्शन करने की तरफ उनका रुझान दिखाई दे रहा है, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है निफ्टी का वीकली चार्ट। निफ्टी का ये जो वीकली चार्ट है, इसमें देखने जैसी बात क्या है, अगर आप ऑब्जर्व करें, ये एक लास्ट कैंडल जो बन रहा है, ये है एकदम रेड और बहुत ही बड़ा कैंडल, जिसका कि सबसे पहली चीज जो देखने लायक है वो ये है कि इसने जहां से जो ये हफ्ता भी खत्म हुआ है, जहां से इसने स्टार्ट किया था, जहां पे इसने ओपनिंग किया था, हालांकि ओपनिंग इसकी गैप अप थी और उस ओपनिंग के बाद एक पॉइंट भी ऊपर नहीं गया और वहां से पूरा गिरता हुआ इस हफ्ते ये बाजार बंद हुआ है। ठीक है, तो ये एक बियरिश सिग्नल है कि जहां पे भी आपने ओपन किया वहां से आपके पास डिमांड जनरेट नहीं हुआ और वहां से कंटिन्यूअसली सप्लाई आया और सप्लाई की वजह से आप पूरे हफ्ते गिरते रहे। फर्स्ट बियरिश सिग्नल इज दिस। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है, अगर आप इस हफ्ते से पहले का जो कैंडल देख रहे हैं, जो कि हॉलो ग्रीन कैंडल है, जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट इस हफ्ते से पहले वाले हफ्ते में बढ़ के बंद हुआ था, उस पूरी कैंडल को, और एक अच्छी खासी बढ़त थी, उस पूरी कैंडल को कवर किया है इस बेयरिश कैंडल ने। राइट, उसके ऊपर ओपनिंग दिया, ओपनिंग देने के बाद पूरा का पूरा जो गेंस था उस हफ्ते का उसको खत्म किया और फिर उसके नीचे आकर के क्लोजिंग दी और क्लोजिंग में भी जो लो है और जो क्लोजिंग है उसके बीच का डिफरेंस बहुत कम है। दैट इज ऑल्सो सेकेंड बियरिश इंडिकेशन विच दिस प्राइस एंड एक्शन इज गिविंग। और अगर इन दोनों कैंडल का हम फॉर्मेशन को क्लब करें तो ये एक फॉर्मेशन क्रिएट कहलाती है बियरिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन, जो कि हमारे टेक्निकल चार्ट एनालिसिस की मास्टर क्लास को फॉलो करते हैं उनको पता है, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन क्या होती है। अगर ये टॉप ऑफ द मार्केट हो तो वहां से जो अगली कैंडल या अगले एक दो कैंडल्स का प्रोबेबिलिटी बनता है वो बनता है बियरिश साइड पे। तो क्या निकल के आ रहा है इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से? निकल के ये आ रहा है फ्रेंड्स कि हो सकता है अगले हफ्ते भी मार्केट में कमजोरी रह सकती है, क्योंकि ये एक फॉर्मेशन बना है, प्लस ये जो कैंडल है इसकी जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके की है जो कि ये इंडिकेट कर रही है, जैसा कि मैंने कहा, कि बेयरिश सेंटिमेंट हावी है मार्केट के ऊपर। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट में गिरावट आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये एक प्रोबेबिलिटी कोशेंट है बेयरिश साइड पे। राइट, ऑब्जर्व करने लायक लेवल्स कौन कौन से होने चाहिए? हायर साइड पे सबसे पहला ऑब्जर्व करने वाला लेवल होना चाहिए जहां पे कि रेजिस्टेंस आएगा 25,078, जो कि रीसेंट हाई था। ठीक है, यहां पे जहां पे अभी आप मेरा कर्सर देख रहे हैं। सेकंड रेजिस्टेंस आएगा जो कि लाइफ टाइम हाई अभी यहां पे दिख रहा है 25,333 के ऊपर, जो कि वीकली हाई भी है। सपोर्ट कहां मिल सकता है? सपोर्ट मिलने का एक जगह जो सबसे नियरेस्ट है वो है 25,801, जिसकी की डिस्कशन बहुत ज्यादा हो रही है और ये जो है इस हफ्ते का लो है, यानी कि 24,800। ठीक है, 24,800 का जो लो है वो सबसे पहला सपोर्ट है, नियरेस्ट सपोर्ट। एक ये डेली चार्ट के ऊपर, अभी क्योंकि ये वीकली चार्ट है, डेली चार्ट के, क्योंकि ये रेड कलर से लाइन है, इसका इंडिकेशन, इसका कलर कोडिंग का मतलब है कि ये डेली चार्ट के ऊपर खींची हुई ट्रेंड लाइन है। तो इमीडिएटली जब कल मार्केट ओपन होंगे, या तो गैप अप ओपनिंग दें तो 24,910 के ऊपर दें तो वो एक सपोर्ट के रूप में क्रिएट हो सकता है। अदरवाइज अगर नीचे ओपनिंग मिलती है, इवन उसी पर्टिकुलर लेवल पे ओपनिंग मिलती है जहां पे कि ये क्लोज हुआ है मार्केट 24,852, तो भी ये जो डेली चार्ट के ऊपर ये जो रेड कलर का ट्रेंड लाइन है, ये एक तरीके का रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो वो रेजिस्टेंस लेवल होगा 24,900 के आसपास का। ठीक है, सपोर्ट कहां पे आएगा? जो एक जेन्युइन सपोर्ट है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सबसे नियरेस्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल के लिए, वो दिखाई दे रहा है मुझे 24,325 के ऊपर। या तो मार्केट के पास एक ये मौका है कि यहीं से रिवर्सल दे दे, और अगर यहां से रिवर्सल नहीं मिलता है तो लगभग अपने हाईएस्ट पॉइंट से, यानी कि 25,333 से 1000 पॉइंट गिरने की संभावना यहां दिख रही है, जो कि 24,325 तक ये गिर सकता है। सबसे नियरेस्ट एक डिसाइसिव काइंड ऑफ सपोर्ट जिसको हम कह सकते हैं वो ये है। उसके बाद और भी सपोर्ट्स आपको नीचे दिखाई दे सकते हैं।
24,000 के पास भी आपको एक सपोर्ट दिख सकता है, क्योंकि 24,134 के आसपास डेली चार्ट के ऊपर एक जो है आपको लो, रीसेंट लो जो है दिख रहा है, वहां से भी 24,134 से भी ये सपोर्ट लेकर के आगे बढ़ सकता है। तो ये था मार्केट का आज का एनालिसिस, वीकली एनालिसिस। होप आप समझ पाए हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने की तरफ संभावनाएं खोज रहा है, और उस हिसाब से अपने ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स को आप प्लान करें, राइट। अब देख लेते हैं जो बैंक निफ्टी को मेरे जो व्यूअर्स हैं जो बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं, वहां पे वीकली चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट पे सिंपल आपके सामने जो चार्ट अभी खुला हुआ है, वहां पे आप जो देख पा रहे हैं वो यही है कि एक बड़ा रेड कैंडल वीकली चार्ट में कंप्लीट हुआ। इवन वहां पे भी एक बेयरिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न है, वहां से भी एक बेयरिश साइड पे मोमेंटम की पूरी संभावना है। नियरेस्ट रेजिस्टेंस अब जो नजर आ रहे हैं 51,755 और 51,885 नजर आ रहे हैं, और नियरेस्ट सपोर्ट एरियाज जो नजर आ रहे हैं वो 50,781 पे तो अभी मार्केट क्लोज हुआ है, और उसके बाद जो है 50,610 पे नियरेस्ट सपोर्ट है। और अगर इसके नीचे मार्केट ओपन होता है तो यही सपोर्ट एरियाज एक तरीके के रेजिस्टेंस के रूप में काम करेंगे, राइट। क्योंकि नियरेस्ट हाई जो है मार्केट को बहुत नीचे है, वो 48,600 के आसपास है। तो थोड़ा सा, क्योंकि ये निफ्टी का जो स्पॉट लेवल चार्ट हमने डिस्कशन किया कि ओवरऑल आपको एक व्यू मिल पाए। बैंक निफ्टी बेसिकली जो यूज किया जाता है वो एफएनओ ट्रेड करने के लिए किया जाता है, इस वजह से मैं बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट ही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। डेली चार्ट पे एक बार अगर हम आ जाते हैं तो वहां से थोड़ी सी क्लैरिटी और मिलना शुरू हो सकती है। क्या क्लैरिटी मिल रही है इस चार्ट को देख के? ऊपर से एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन चला आ रहा है जो कि मार्केट को सपोर्ट देगा 50,252 के आसपास, राइट। 50,252 पे एक जो है सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट वीकली बेसिस पे, मतलब अगले हफ्ते के बेसिस पे अगर आप देखें तो एक सपोर्ट यहां पे मार्केट को मिल सकता है। और सपोर्ट, बाकी जो अदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज हैं वो हमें वीकली चार्ट पे भी दिख रहे थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। और मार्केट को नया हाई बनाने के लिए भी बहुत आगे जाने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट का जो रीसेंट हाई है, बैंक निफ्टी का जो रीसेंट हाई है वो 53,297 है, विच इज वेरी फार फ्रॉम हियर। क्योंकि बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर भी रहा है एज कंपेयर टू मेन इंडेक्स जो कि निफ्टी है, उसके कंपैरिजन में। फाइनेंशियल सेक्टर जो है आपका एनबीएफसीज, बैंक्स, ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। तो ये बैंक निफ्टी पे जो लेवल्स हैं इनको आपको ऑब्जर्व करके अपने ट्रेड्स को प्लान करना चाहिए। और अगर एक बार जो है 50,610 का 50,311 का भाव अगर एक बार टूटता है तो मार्केट में फिर जो है जो अगला सपोर्ट आएगा वो आएगा एकदम, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी आप उसको मान के चल सकते हैं, क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर वो सपोर्ट दिखाई दे रहा है 49,889 के आसपास, या फिर 49,900 आप मान लीजिए, उसके आसपास वो सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली 49,916 के आसपास, ठीक है। तो ये एरियाज हैं, ये लेवल्स हैं जो कि बैंक निफ्टी में आपको ऑब्जर्व करने चाहिए। बेयरिश साइड पे मोमेंटम अभी चल रहा है, जो कि वीकली चार्ट पे हमने देखा कि वहां पे भी एक बेयरिश एनगल्फिंग एक फॉर्मेशन तैयार हुआ है, जो कि एक, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी हो सब अपने टॉप्स पे चल रहे हैं, एक बुल मार्केट है, तो वहां पे बेयरिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न अगर बनता है तो आने वाले 1-2 हफ्ते के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में थोड़ी सी कमजोरी आने की संभावना है, या जो भी स्टॉक है, जो भी अंडरलाइंग आप देख रहे हैं उसमें थोड़ी कमजोरी की संभावनाएं बन सकती हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो चार्ट ऑफ द वीक बोलिए या फिर ट्रेड आइडिया ऑफ द पोजिशनल ट्रेड आइडिया ऑफ द वीक, उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं किसी एक, हमारा जो ये चार्ट है जो कि आपके सामने अभी स्क्रीन आ रहा है, ये है जिसमें कि हमने अभी तक जितने भी पोजिशनल ट्रेड आइडियाज दिए हैं वो उसका लेखा जोखा। नंबर ऑफ कॉल्स अभी तक 32 आपको दिए गए हैं, उनमें से 11 कॉल्स अभी तक आपके पास सक्सेसफुल हुए हैं और 17 कॉल्स जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। अभी जो है करंटली 4 ऐसे प्रोसेसेस हैं, जो कि 4 ऐसे आइडियाज हैं, पोजिशनल ट्रेड आइडियाज, जो कि इन प्रोसेस है, माने चल रहे हैं, ना तो उनमें कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, ना ही उसमें कोई टारगेट हिट हुआ है। ये 12 फरवरी से चलती हुई हमारी कवायद है, जिसके अंदर की 424.66% का रिटर्न अभी तक इन पोजिशनल आइडियाज के साथ जनरेट किया जा चुका है, और बहुत ही प्रैक्टिकलिटी के साथ इनको जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप पूरा अगर शीट देखेंगे, ये नहीं कि अगर हमने संडे को कोई आपको अगर ट्रेड आइडिया दिया तो
उसको हमने उसी रेट पे, क्लोजिंग रेट पे, फ्राइडे की क्लोजिंग रेट पे एग्जीक्यूशन दिखा दिया। मंडे जहाँ पे ओपन हो रहा है वहाँ पे अगर फ्राइडे की क्लोजिंग रेट पे आ रहा है तो ही वो क्लोजिंग रेट हमने वहाँ पे मेंशन किया। अदरवाइज जहाँ पे आप आराम से उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो रेट्स हमने यहाँ पे मेंशन किए अपनी एंट्री के। और एग्जिट के स्टॉप लॉसेस के रेट्स ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, तो वो जैसे ही टच करता है उसको हम स्टॉप लॉस हिटिंग में ट्रिगर करते हैं। और ये सब एजुकेशनल पर्पज से है। आप कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें, राइट। तो इन प्रोसेस 4 ट्रेड्स चल रहे हैं टोटल। ये 1.25 साल के अंदर 4 टाइम्स जो है इन पोजिशनल ट्रेड आइडियाज ने रिटर्न जनरेट किए हैं। और सक्सेस रेट क्या है? मात्र 39%। जैसा कि मैं कहता हूं, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको 35 to 40% हिट रेट भी अगर आपका है तो बहुत है, बहुत बड़ा हिट रेट है। वो आपको कितना पैसा बना के दे सकता है वो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। 4 times in 1.25 month. In a 1.25 month, 4 times money has been appreciated, right? तो हमारा जो ट्रेड भी चल रहे हैं, ब्रिटानिया अभी हमारा ऑलरेडी इन प्रोसेस है। 0.42% का अभी उसमें जो है लॉसेस चल रहे हैं। टाटा स्टील में 2.12% के लॉसेस चल रहे हैं, अभी भी इन प्रोसेस है क्योंकि स्टॉप लॉस हिट नहीं किया हुआ है। पिंक कलर में आप सारे स्टॉप लॉस हिट वाले ट्रेड्स देख रहे हैं और ग्रीन कलर्स में आप सारे टारगेट हिट करने वाले ट्रेड्स देख रहे हैं। नेटको फार्मा में 50% के प्रॉफिट के साथ हम चल रहे हैं अभी। और इसके बाद जो ये है आपका धुनसेरी वेंचर्स में अभी 31.3% के प्रॉफिट के साथ अभी हम चल रहे हैं। और आपका निर्लॉन जो है इसमें 6.6% के प्रॉफिट के साथ अभी चल रहे हैं। तो ये तो अगर देखते हैं तो कम से कम 5 हो गए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 यानी कि टोटल जो है ट्रेड्स यहाँ पे 33 हो चुके हैं। हमने ये लास्ट वाला ट्रेड अभी यहाँ मेंशन नहीं किया था, तो इसको हम 33 कर देते हैं। और पास अभी 11 और टोटल इन प्रोसेस 5 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो एक जरा किसी एक ट्रेड का हम फॉलोअप ले लेते हैं। नेटको फार्मा का आज एक फॉलोअप ले लिया जाए कि क्या कर रहा है, हमने कहाँ पे उसको आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पे उसका लिंक भी दिया हुआ है यूट्यूब वीडियो का, आपके रेफरेंस के लिए। आप उसको क्लिक करके उसको कॉपी पेस्ट करके आप देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर डेट में ये हमारी तरफ से ट्रेड आइडिया आपके पास आया था और किस तरीके से इसको हमने एनालाइज किया था और आज क्या पोजीशन है। नेटको फार्मा का वीकली चार्ट आपके सामने है और ये ट्रेड हमने जो आपको दी थी, ये दी थी 28 अप्रैल 2024 को और आज हम चल रहे हैं 9 अगस्त 2024, राइट। तो 28 अप्रैल 2024 की ये ट्रेड, जहां पे कि वही सेम स्ट्रक्चर है, जहां पे कि ये एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बना। कप एंड हैंडल के फॉर्मेशन के साथ हमने बाई जो है आपके साथ जो शेयर किया था वो किया था CMP, यानी कि उस टाइम पे 1027 रुपए जो है भाव चल रहा था। 1027 रुपए 90 पैसे का भाव चल रहा था इस पर्टिकुलर अंडरलाइन का स्टॉक का। और इसका स्टॉप लॉस हमने रखा था 720 रुपए ऑन वीकली क्लोजिंग। वीकली अगर ये 720 रुपए पे या उससे नीचे क्लोज देता है तो आपको एग्जिट करना है। और टारगेट हमारा था 2054 रुपए का। वहां से ये ट्रेड जो है कप एंड हैंडल पैटर्न बना करके आज पहुंच गया है 1559 रुपए के ऊपर, जिस वजह से आपको 50% के प्रॉफिट्स यहाँ दिख रहे हैं। अभी भी हमारा टारगेट जो है काफ़ी ऊपर है क्योंकि इसमें हमने रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत हाई लिया हुआ है और उस हिसाब से बहुत हाई इन द सेंस कि 1:2 लग रहा है आपको कि जो है 1027 से जो है 2054 का कैसे हो गया भाई। हम अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक को डबल होता हुआ देख रहे हैं, भले ही उसके पीछे रिस्क हमारा मात्र 300 रुपये का है, तो अगर आप 1000 रुपये की बात करेंगे तो 4 टाइम्स से भी ज़्यादा का रिस्क एंड रिवॉर्ड, 1:2 बोल गया बाई मिस्टेक में। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से काफ़ी हाई जो है इसका हमने टारगेट यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं 2054 रुपये का। और वो भी आएगा धीरे धीरे क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट स्ट्रांग है। नियर बाई जो है थोड़ा सा वीकनेस हो सकता है कि नियर बाई डेज में, नियर बाई एक दो हफ्ते के अंदर, बट उससे जो है कंपनी की स्ट्रेंथ में कोई भी खामी नहीं आएगी। और जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है, घटते बढ़ते ये जो है अपने मंजिल पे पहुंच जाएगा, ये हमें पूरा बिलीफ है और अच्छा कर रहा है ये ट्रेड। तो ये एक फॉलोअप था और जहाँ पे सारी चीज़ें हमने एक्यूमुलेशन जोन और सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी थी। अब क्योंकि एक्यूमुलेशन जोन से बाहर निकल गया तो अब इसको खरीदने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि नई प्राइस एंड एक्शन फॉर्मेशन ये क्रिएट नहीं करता एक बार हमारा टारगेट अचीव होने के बाद, ठीक है। तो ये था फॉलोअप ऑफ वन ऑफ दी पोजिशनल ट्रेड आइडियाज़, जो कि हर हफ्ते हम एक कोई पर्टिकुलर ट्रेड आइडिया को
फॉलोअप करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, भले ही वो लॉस में चल रहा हो, हर हफ्ते चेंज करेंगे हम उसको, ठीक है। अभी जैसे कि हमारे 5 ट्रेड चल रहे हैं, कोई ना कोई ट्रेड हम जो है आपके साथ फॉलोअप करेंगे, पुराना दिया हुआ। आज जो पोजिशनल ट्रेड आइडिया देंगे उसको मिला करके टोटल जो है ट्रेड आइडिया जो है आप इन प्रोसेस 6 हो जाएंगे। इसकी पोजीशन वही मंडे को ही बनेगी, जो भी बेस्ट पॉसिबल रेट्स हैं, करंट मार्केट प्राइस जो क्लोजिंग दिया है उसके हिसाब से। तो इंतजार को खत्म करते हुए देखते हैं कि ट्रेड आइडिया क्या है। पोजीशनल ट्रेड आइडिया आपके सामने ये जो आ रहा है, ये है अल्ट्राटेक सीमेंट। यस, अल्ट्राटेक सीमेंट का ये फ्यूचर का चार्ट है। तो क्योंकि अब हमने जो थोड़ा सा ये डिसाइड किया है कि फ्यूचर के जो चार्ट्स हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे, और निफ्टी 50 के वो जो है हिस्सा होने चाहिए। ये एक हमारा यूनिवर्स है जिससे कि लिक्विडिटी कंस्टेंट ना आए। ये जो आप अभी डिजाइन देख रहे हैं, ये भी एक कप एंड हैंडल काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, जहां पे कि एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन बना करके एक कप काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनी और फिर ये उसका हैंडल बना। यानी कि कप एंड हैंडल फॉर्मेशन क्या है कि भाई एक जो है अपलिफ्टमेंट आया, फिर वहां से जो है बियर्स का थोड़ा सा कंट्रोल बढ़ा, लेकिन बियर्स जो है उसके भाव को ज्यादा नीचे नहीं ला पाए एज कंपेयर टू जो लास्ट लो है उसके कंपेरिजन में। पहले से ही वो फिर अप ऊपर की तरफ मूव कर गया, और फिर जो है उसने अपने रेजिस्टेंस एरिया को, जो कि आप ये ब्लैक लाइन देख रहे हैं, इसको ब्रीच किया। इसके बाद ऊपर गया, फिर वहां पे जो है वीक हैंड्स को खत्म करने के लिए फिर एक मुनाफा वसूली जैसी आई और एक रिट्रेस हुआ। ये स्टॉक आपका रिट्रेस होकर के ये एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पे आके खड़ा हुआ है जहां पे कि इसका करंट मार्केट प्राइस है, यानी कि 11,449 के ऊपर। इसके आसपास जो है एक पोजिशनल ट्रेड बनाया जा सकता है, जिसका कि स्टॉप लॉस होगा 10,492। लगभग आप ये मान के चलें 6-6.5% के आसपास का ये जो है रिस्क है, और इसके अगेंस्ट में जो रिवॉर्ड है वो वही 12-13% के आसपास का हम मान के चल रहे हैं। 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से इसका जो टारगेट हमने सेट किया है 13,375 का सेट किया है। तो ये है आज का पोजिशनल ट्रेड आइडिया। कोई भी पोजिशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें। ये एक एजुकेशनल पर्पस से है, जिसमें कि हम आपके साथ ये शेयर करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से चार्ट्स को रीड किया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, और उस हिसाब से जो है कैसे कोई एक ट्रेड को प्लान करके उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, और किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाया जाता है। स्टॉप लॉस अगर आप देखेंगे जो हमने लगाया है 10,452 वीकली लेवल्स के ऊपर, ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग वीक एवरेज के नीचे है, जो कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। एट द सेम टाइम अगर आप डेली चार्ट पे इसको देखेंगे तो इसमें और भी बहुत सारे सपोर्ट आपको दिखाई देने लगेंगे, जैसे कि 20, 50 एंड 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ये जो है स्टॉप लॉस है, जिसमें कि आपका एक ट्रेंड लाइन जो ब्लैक कलर में आपको अभी दिखाई दे रहा है, प्लस जो है आपका दूसरा सपोर्ट हो गया 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तीसरा सपोर्ट हो गया 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड चौथा सपोर्ट हो गया 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, पांचवा सपोर्ट हो गया 20 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी कि 5 दीवारें तोड़ करके इसको आपके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने के लिए आना पड़ेगा। और अगर इतना सब कुछ ये कर लेती है इसका प्राइस सिलेक्शन, तो आप ये मान के चलिए कि एक्चुअली कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर ऐसा बड़ा और भयावह हो गया है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए कि जिसके वजह से आपको निकल जाना चाहिए। अदरवाइज 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ कोई बड़ी जो है डिमांड नहीं है, क्योंकि ऊपर कहीं पे भी अभी कोई भी ऐसी रुकावट दिखाई नहीं दे रही है। अपने रीसेंट हाईज जो है इसके 12,000, ये आप मान के चलें इसका जो हाई आपको दिखाई दे रहा है 12,000 के आसपास के हाईज हैं। इसको अचीव करके इतने बड़े स्टॉक को आपको अमाउंट में, क्योंकि सिंगल स्टॉक का अमाउंट बहुत बड़ा है, एक मतलब ये जो स्टॉक है इसका एक यूनिट का अमाउंट बड़ा है, इस वजह से 13,000, 10,000, 11,000 जैसी अमाउंट जो आपको बड़ी समझ में आ रही होंगी, बट वो परसेंटेज में बढ़ते और घटते हैं। तो जिस हिसाब से 13,375 का हम टारगेट मान के चल रहे हैं एक नया हाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हाईज जो है इस स्टॉक को बनाने चाहिए, ऐसा हमें लगता है और इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो ये था आज का हमारा वीकली रैप अप ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट। किस तरीके से अगले हफ्ते जो है मार्केट में इंडियन स्टॉक मार्केट के परफॉर्म करने की संभावना है, और पोजिशनल ट्रेड आइडिया, और एक पोजिशनल ट्रेड आइडिया जो कि प्रोसेस में है उसका फॉलो। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। आई होप आप सीख रहे होंगे। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अगर सेल्फ डिपेंडेंट बनना है तो आपको अपने कॉल्स खुद लेना आना चाहिए, तभी जो है मार्केट में आप एक एज क्रिएट कर पाएंगे। फिर मिलेंगे, जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम। थैंक यू, बाय बाय।